हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस जे क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे जो भी मोशन चैप्टर का न्यूमेरिकल्स बच गया था, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का, वो हम लोग करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे कि स्पीड और डिस्प्लेसमेंट का जो भी न्यूमेरिकल था वो हम लोग कंप्लीट किए थे पिछले वाली वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का देखेंगे और साथ में ही जो इक्वेशन है मोशन का। देखो, दो चीज होता है, एक लॉज होता है, एक इक्वेशन होता है। आप कंफ्यूज करते हो कि इक्वेशन, मोशन का इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ द मोशन या लॉज ऑफ द मोशन। तो लॉज ऑफ द मोशन वो है जो न्यूटन दिया है, न्यूटन ने जो दिया उसको बोलते हैं लॉज ऑफ मोशन। और इक्वेशन ऑफ मोशन किसको बोलते हैं वो आज हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो चलो, जो बचा हुआ पहले न्यूमेरिकल है उस न्यूमेरिकल को करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ द मोशन, वो क्या होता है वो हम लोग जानेंगे। और साथ ही साथ डिराइवेशन जानेंगे हम लोग कि ग्राफिकल मेथड से कैसे हम उस इक्वेशन, मोशन का जो इक्वेशन है उसको कैसे डिराइव करेंगे। चलो, तो हम लोग वीडियो आज का स्टार्ट करते हैं। तो चलो, मैं क्वेश्चन लिखता हूं। देखो, पहला क्वेश्चन वेलोसिटी के लिए क्या होगा। देखो, देखोगे तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। शायद स्क्रीन में, एक मिनट। चलो, अब क्लियरली दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन पहला क्या कहता है कि एक ड्राइवर है, ड्राइवर डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ ए कार। एक ड्राइवर है जो किसी कार के स्पीड को डिक्रीज करता है, कितना से कितना, फ्रॉम 25 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। तो बोलता है क्वेश्चन, एक कार ड्राइवर है जो अपने गाड़ी के स्पीड को 25 मीटर पर सेकेंड से रन करा रहा था और उसको डिक्रीज करके 10 मीटर पर सेकेंड कर दिया। तो मैं इस वीडियो को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा आप लोग को कि एक चीज माइंड में हमेशा रखोगे कि जो इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, जो इनिशियल वेलोसिटी है और जो फाइनल वेलोसिटी है, ये दो चीज जीरो कब होता है, ये बात अच्छे से समझोगे कि ये दोनों चीज जीरो कब होता है। दोनों एक साथ जीरो नहीं होगा। सपोज करो कि हम लोग डेली क्या करते हैं, घर से अपना बाइक लेकर के बाइक निकालते हैं और स्टार्ट करके आगे चलते हैं। तो उस समय इनिशियली बाइक क्या था, इनिशियली बाइक जीरो था ना। उस समय बाइक हम स्टार्ट कर रहे थे, यानी बाइक जीरो में था, बाइक का स्पीड कुछ नहीं था, जीरो से हमने स्टार्ट किया और स्टार्ट कर किया और 50 के स्पीड से हम लोग अपने स्कूल चले गए। तो ये हुआ इनिशियल वेलोसिटी हमारा जीरो, जो हमने स्टार्ट किया। और कितने की स्पीड से हम गए, 50 के स्पीड से। तो 50 किलोमीटर पर आवर या 50 मीटर पर सेकेंड जो है हमारा फाइनल वेलोसिटी हुआ। लेकिन कोई आदमी तुमको घर से निकलते हुए नहीं देखा, तुमको नहीं जान रहा है कि तुम घर से कब निकले या कैसे निकले, किस कंडीशन में निकले, कोई नहीं देखा। तुम जब बाइक चला रहे थे रास्ता में, तब किसी ने देखा कि तुम बाइक चला रहे हो, वो है 50 मीटर पर सेकेंड। और सेम उसी आदमी ने फिर कब देखा तुमको, जब तुम क्या कर रहे हो, आप कि गाड़ी ब्रेक कर रहे हो और आप स्कूल में खड़ा कर रहे हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो सबसे पहला वेलोसिटी था इनिशियल, जब उसने देखा आपको कि जब आप गाड़ी चला रहे हो, तो वो इनिशियल वेलोसिटी था आपका। वो इनिशियल वेलोसिटी आपका कितना है, 50 मीटर पर सेकेंड या 50 किलोमीटर पर आवर, जो भी उसमें दिया रहेगा वैल्यू, वो आपका इनिशियल वेलोसिटी होगा। और आपने जब उस गाड़ी को रोका स्कूल में, तो अब वो उसका आपका फाइनल वेलोसिटी है, जो कि गाड़ी रुक चुका है ना, उस पर कोई स्पीड नहीं है, गाड़ी चल नहीं रहा है, तो 0 मीटर पर सेकेंड या 0 किलोमीटर पर आवर जो है फाइनल वेलोसिटी होगा। तो ये बात माइंड में अच्छे से रखोगे कि इनिशियल वेलोसिटी कब जीरो होगा और फाइनल वेलोसिटी कब जीरो होगा। कभी कंफ्यूज नहीं करोगे। ऐसा नहीं सोचना है कि लास्ट वाले को हमेशा फाइनल लेना है, फर्स्ट वाले को हमेशा इनिशियल लेना है, या जो वैल्यू पहले मिल जाए वो इनिशियल, जो वैल्यू बाद में मिले वो फाइनल। ऐसा दिमाग में नहीं रखना। वहां कॉन्सेप्ट पकड़ना है कि कौन सा हम शुरू कर रहे हैं, जस्ट हम अभी वो मेरे लिए शुरुआत है या लास्ट वाला हमारे शुरुआत है, वो हमको समझना है। और वहां से हम लोग जानेंगे कौन सा इनिशियल और कौन सा फाइनल है। चलो, तो इस क्वेश्चन में लोग ध्यान देते हैं कि वो जो ड्राइवर है वो डिक्रीज किया ना अपना स्पीड को। तो डिक्रीज या से घटाना, यानी पहले से कुछ और स्पीड में चल रहा था और अब कुछ और स्पीड में चल रहा है। तो पहले से कितना, 25 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है, तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी, उसको यू से दिखाते हैं। इनिशियल वेलोसिटी कितना, 25 मीटर पर सेकेंड। और ब्रेक लगा के वो क्या किया,
फाइनल वेलोसिटी जिसको v से दिखाते हैं 10 मीटर पर सेकेंड। और इतना डिक्रीज करने पे वो कितना देर तक लगा दिया इसमें, और इतना का स्पीड से कितना देर चला, तो टाइम 5 सेकेंड दिया हुआ है। और निकालना क्या है, क्वेश्चन देखो, एक्सेलरेशन निकालना है। तो हमको u v t ये 3 चीज दिया हुआ है और a निकालना है। तो आप बताओ इसमें से कौन सा फॉर्मूला आप लोग जानते हो? ये फॉर्मूला जानते हो ना v का फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू u प्लस ए टी होता है ना। अब यहीं पर थोड़ा सा मैं आप लोग को पहले कुछ बताना चाहूंगा इसके बारे में, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। और वीडियो के लास्ट में हम लोग इसी का आज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकल प्रूफ देखेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे आया। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी इसके बारे में जानेंगे हम लोग आज सिर्फ इसके लिए जानेंगे, और फिर बाकी जो 2 है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो देखोगे इसको हम लोग बोलते क्या है, ये क्या है, तो ये है इक्वेशन ऑफ द मोशन। यही है मोशन का इक्वेशन। कभी कभी अधिकतर आदमी क्या सुनते हो तुम लोग कि लॉज ऑफ मोशन, आपने यही अधिकतर बात सुना होगा। तो आपके माइंड में बार बार चलता लॉज ऑफ मोशन। और जब किसी ने पूछ दिया कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, तो आप कहते हो कि लॉज ऑफ मोशन के बारे में डिफाइन कर देते हो कि 3 लॉज है, न्यूटन ने दिया, फर्स्ट लॉज ये है, सेकेंड लॉज ये है, आप ये सब बोल देते हो, जबकि रहता कुछ और है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। अगर कोई पूछे कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, तो वहां पे आपको बताना है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन क्या है, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये 3 है जो आपको याद रखना है, इसमें अच्छे से ध्यान रखो। चलो तो हम लोग बनाते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो हम लोग बना रहे थे उसमें जाते हैं। तो हम लोग जान गए कि ये जो क्वेश्चन बनेगा, तो हम लोग कैसे जाने, यहां पे जो वैल्यू दिया है उसके बारे में जाने कि हम यहां पे फॉर्मूला v इक्वल टू यू प्लस ए टी जानते हैं, इसको यूज करेंगे। v का वैल्यू कितना है, तो v का वैल्यू 10 है। v का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू हमारा 10 है। तो यहां से हम 10 लिख देते हैं। यहाँ पे u का वैल्यू कितना है 25 प्लस a कितना है, a नहीं पता, ये तो निकालना है हमको, इंटू t कितना है 5। तो 25 प्लस में है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो 10 में से 25 माइनस करेंगे -15, और 5 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, तो 5 से इसको डिवाइड देंगे 3, यानी एक्सेलरेशन जो आ जाएगा -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप सोच रहे हो माइनस में आंसर, तो माइनस ये बताता है कि डिसएलेरेशन हो रहा है, यानी डिक्रीज हो रहा है ये, ठीक है। इसी को जो डिक्रीज होता है जब एक्सेलरेशन हमारा माइनस में आता है, जब पीछे होता है एक्सेलरेशन, उसी को बोलते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन कभी कभी न्यूमेरिकल में आता है तो कंफ्यूज हो जाते हो कि रिटार्डेशन क्या होता है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो रिटार्डेशन जो है बस एक्सेलरेशन का अपोजिट। अगर एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है तो उसका अपोजिट करो, वो डिसेलरेशन हो गया, यानी रिटार्डेशन हो गया। चलो अगला क्वेश्चन में देखते हैं। तो यहाँ पे देखोगे क्वेश्चन है अगला कि एक स्कूटर है जिसको वेलोसिटी जो है 36 किलोमीटर पर आवर 10 सेकेंड में वो एक्वायर करता है, लेकिन कब करता है, जस्ट आफ्टर द स्टार्ट। यानी जो बाइक है, स्कूटर है, वो स्टार्ट होने के 10 सेकेंड में वो 36 किलोमीटर पर आवर से जाता है। तो स्टार्ट होने के बाद बोला जस्ट आफ्टर द स्टार्ट, तो स्टार्टिंग में इसका वेलोसिटी क्या रहा होगा, स्टार्ट के बाद ना ये इसका वेलोसिटी है, यानी ये फाइनल वेलोसिटी हो गया, स्टार्टिंग के बाद वाला का फाइनल हो गया। पर स्टार्टिंग में वो तो न्यूट्रल होगा, कुछ नहीं होगा, दैट मीन्स इसका स्टार्टिंग क्या हो जाएगा, u मेरा 0। तो यहां पे कंफ्यूज नहीं करोगे, ठीक है, यहां पे कंफ्यूज नहीं करोगे। आप क्या करोगे कि u इसको ले लोगे, अरे ये पहले दिया हुआ है तो u इक्वल टू 36 हो गया, v इक्वल टू 0 नहीं, आफ्टर द स्टार्ट बोला है, स्टार्ट के बाद स्टार्ट हमारा u हमारा 0 होगा और v हमारा 36 होगा। अब आप इसको सॉल्व कर लो, बाकी तो आप जानते हो एक्सेलरेशन निकालना है, a निकालना है, टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड, सेम फॉर्मूला v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसमें रख के इसको सॉल्व कर लो।
हो गया। v का वैल्यू डाल दो, u का वैल्यू डाल दो, a छोड़ दो, t का वैल्यू डाल दो, सबको सॉल्व कर दो, हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए मूविंग ट्रेन इज ब्राउट टू रेस्ट विद इन 20 सेकेंड। एक मूविंग ट्रेन है, एक चलती हुई ट्रेन है जिसको रेस्ट में लाया गया है विद इन दी 20 सेकेंड। 20 सेकेंड में उसको रेस्ट में, यानी 20 सेकेंड तक वो चला है, तो टाइम हो गया 20 सेकेंड। बाय अप्लाइंग ब्रेक्स फाइंड इनिशियल वेलोसिटी, यानी इनिशियल वेलोसिटी हमको निकालना है इफ रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक्स इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो रिटार्डेशन देखो दिया हुआ, रिटार्डेशन मैंने जस्ट पहले बताया कि रिटार्डेशन मींस कि एक्सेलरेशन जो है अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, यानी उसमें माइनस लगाना है, बस और कुछ नहीं। तो ऐसा क्वेश्चन में अगर क्या करना है, पहले सबसे पहले मैंने बताया कि क्या दिया है वो लिखो। तो हमारे पास टाइम दिया हुआ है 20 सेकेंड और रिटार्डेशन यानी एक्सेलरेशन ही है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है और रिटार्डेशन इसलिए माइनस। तो ए और टी पता है, हमको निकालना क्या है, इनिशियल निकालना है। अब बताओ यहां पे तीनों में से किसी का फॉर्मूला होता है? तीनों में से किसी का फॉर्मूला नहीं होता है। क्या आपके पास और कुछ दिया हुआ है? बिल्कुल, इसमें एक चीज छिपा हुआ, आप स्टेटमेंट ठीक से पढ़ो। ए मूविंग ट्रेन इज ब्राउट टू रेस्ट। एक ट्रेन जो है मूव कर रहा है, वो चल रहा है और उसको रेस्ट में लाया गया है। तो रेस्ट में आकर रुक गया है ना, वो फाइनली रुक गया है। तो अंतिम में रुका, पहले चल रहा था अब वो रुक गया है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा उसका? 0 मीटर पर सेकेंड भी मिल गया। अब हम यहां से v का फॉर्मूला यूज करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और सॉरी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और वहां पे फिर u का वैल्यू निकाल लेंगे, हो गया। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v का वैल्यू कितना 0, u का वैल्यू कितना ये तो निकालना है, a का वैल्यू कितना 2, t का वैल्यू कितना 20, और ये माइनस में से यहाँ माइनस लिख दोगे तो कितना आ गया -40, ये माइनस हो जाके प्लस, u का वैल्यू प्लस 40 मीटर पर सेकेंड। बस हो गया, ये तो करना था। चलो अगला क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन है कि बॉडी स्टार्ट टू स्लाइड ओवर हॉरिजेंटल सरफेस। एक हॉरिजेंटल सरफेस है, वहां से बॉडी स्लाइड करना स्टार्ट कर रहा है विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 0.5। तो हमको इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, ये पहला चीज दिया हुआ है। दूसरा कहता है कि ड्यू टू फ्रिक्शन इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 0.05। तो डिक्रीज का बात हो रहा है ना, मैंने पहले बताया कि जब भी डिक्रीज या रिटार्डेशन का बात होगा तो माइनस लगाएंगे। तो एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, एक्सेलरेशन 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हो गया। उसके बाद हाउ मच टाइम इट टेक फॉर द बॉडी टू स्टॉप। बॉडी को स्टॉप होने में कितना टाइम लगेगा। अब बताओ यहाँ पे दो ही चीज हमको मिल रहा है, तो कौन सा, ना u का कोई फॉर्मूला होता है ना a का कोई फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे फिर से एक चीज छुपा हुआ है, क्या कि ठीक है हाउ मच टाइम, वो कितना टाइम लेगा, टाइम निकालना है। इट टेक फॉर द बॉडी टू स्टॉप, बॉडी को स्टॉप करना है यानी फाइनली रोक देना है, तो रोकना है यानी फाइनल वेलोसिटी 0। u a भी पता है, तो v का यहाँ पे फॉर्मूला हमको पता है ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, हो गया। तो v का वैल्यू 0, u का वैल्यू 0.5, a का वैल्यू -0.05, और t तो हमको निकालना है। ये प्लस में तो जाके माइनस में, ये मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में, कैंसिल करके जो भी आएगा वो टाइम उसका आंसर। तो आप इसको सॉल्व करोगे। देखोगे अगला क्वेश्चन है कि अ स्कूटर मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स विच प्रोड्यूसेस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर। बोलता है कि एक स्कूटर है वो 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है और अचानक उसको ब्रेक लगा के रोका जाता है, जो कि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 0.5 का -0.5 है वहां पे, ठीक है, -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है वो, ठीक है। तो यहां तक जो दिया हुआ उसको पहले हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले क्या हुआ है कि वो मूव कर रहा ना, स्कूटर मूविंग एट स्पीड, यानी ये स्पीड से वो मूव कर रहा, हमारा इनिशियल पता है हमको 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक। और उसके बाद उसका एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड, यानी वो कितना दूर जाएगा बाय द स्कूटर बिफोर इट स्टॉप्स।
स्कूटर रुकने से पहले वो कितना दूर जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालना है, तो हमको डिस्टेंस निकालना है, एस निकालना है। तो एस का फॉर्मूला क्या होता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब एस निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, यू चाहिए, तो यू तो हमारे पास है, चलो ठीक है। टी चाहिए, टी है, टी नहीं है, टी हमारे पास नहीं है। उसके बाद ए है, हाँ ए है, फिर टी चाहिए, यानी टी मिलेगा तभी हमको ये डिस्टेंस निकलेगा। तो चलो टाइम निकालते हैं। तो कौन सा फॉर्मूला से, अब बताओ यू ए और टी, यू ए पता है, टी निकालना है। इसका किससे रिलेशन है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। एक बात बताओ, बोल रहा है स्कूटर मूविंग एट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इज स्टॉप्ड, यानी रोक दिया गया है बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। ब्रेक्स लगाए उसको रोक दिया, रुक गया है ना, पहले से स्पीड से चल रहा था, अब वो रुक गया है, तो रुक गया है तो v उसका 0, u इतना और v इक्वल टू 0। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v हमारा 0, u हमारा कितना था, u हमारा 10 था, a हमको -0.5 इंटू टी, तो 10 प्लस में था के माइनस में, ये आ गया -0.5 टी। 0.5 मल्टीप्लाई में, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 0.5 मल्टीप्लाई में आ गया डिवाइड में, पॉइंट हटाएंगे एक और 0, 20। टाइम जो है हमारा 20 सेकेंड। अब कैसे पहचानोगे कि 20 सेकेंड है कि 20 मिनट है कि 20 आवर है, हम उसके स्पीड में जाएंगे। स्पीड कैसे में दिया है, मीटर पर सेकेंड में, इसलिए मीटर पर सेकेंड में रहेगा। 20 सेकेंड, टाइम 20 सेकेंड निकल गया। जब एक बार टाइम निकल गया तो हम इस फॉर्मूला नहीं लगा देंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू पता था, टी हम निकाल लिए, ए पता है, टी निकाल लिए, डाल के निकाल लो डिस्टेंस कितना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो, तो ये था हमारा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का क्वेश्चन, दोनों से रिलेटेड। तो हम लोग जो भी बेसिक न्यूमेरिकल हैं जो एग्जाम में आते हैं, जो जिस टाइप के रहते हैं वो टाइप का मैंने दे दिया है। अब आप ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको लगता है कि ये क्वेश्चन हमको हार्ड लग रहा है या हमसे नहीं बनेगा, तो वो क्वेश्चन आप मुझे कमेंट में भेज के या पर्सनली मुझे फोटो खींच के आप भेज करके पूछ सकते हो मुझसे कि इसका सॉल्यूशन बता दिए, फिर मैं उस पर वीडियो में बना दूंगा। अब हम लोग जो है मेन मुद्दा में आते हैं, जो हमारे पास है इक्वेशन ऑफ द मोशन का प्रूफ, कि जो 3 इक्वेशन है मोशन के, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो उसका आज पहला पार्ट करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। उसका प्रूफ देखेंगे कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, हम लोग कैसे बनाएंगे। तो कोई भी फॉर्मूला बनाने से पहले हमको पता करना पड़ता है कि वो फॉर्मूला कहाँ से आएगा और कैसे आएगा। हम लोग आज प्रूफ सीखेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी का। अब इसका प्रूफ करना है तो सबसे पहले ये तो पता करना पड़ेगा ना ये किससे रिलेटेड है। अब बताओ v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी है, और ये टाइम है। और एक्सेलरेशन क्या है, ये भी तो एक टाइप का वेलोसिटी है। एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो कुछ टाइम में जितना वेलोसिटी में चेंजेस होता है, यूनिट टाइम में वेलोसिटी में जितना चेंजेस होता है उसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो ये भी वेलोसिटी से ही बनता है, तो यानी तीनों वेलोसिटी ही है। दैट मीन्स कि हम लोग जो भी डायग्राम बनाएंगे उसमें वेलोसिटी और टाइम का डायग्राम होना चाहिए, यानी ये जो ग्राफ बनेगा वो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ बनेगा। समझ में कैसे पहचानोगे कि किसका ग्राफ कहाँ बनना है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ये क्लियर होगा। जो हम लोग बनाते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उससे हम लोग इसको बनाने का कोशिश करते हैं। चलो देखोगे मैं डायग्राम बना रहा हूं यहाँ पे, मान लो ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा थोड़ा सा डायग्राम गलत टेढ़ा खिंचा जा रहा है। चलो ये हमारा एक्सिस, एक मिनट में इसको बना लेता हूं। तो देखोगे यहाँ पे ये हमारा, तो मैंने पहले बताया था कि कौन सा ग्राफ बनाएंगे हम लोग, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इधर जो हम लोग लिखेंगे वो वेलोसिटी होगा, यानी हमारा v है, और इधर जो लिखेंगे हम लोग टाइम लिखेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, क्योंकि यही एक्सेलरेशन देगा हमारा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देखो ये हमारा इधर वेलोसिटी, इधर टाइम है। हम लोग क्या करते हैं कि कहीं भी एक जगह पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे हम कहीं भी एक जगह पॉइंट ले लिए,
यहाँ अगर यहाँ लेते तो 0 0 सेंटर पे लेते, एग्जैक्ट क्लियर नहीं समझ में आता, इसलिए हम लोग बीच में कहीं से भी एक जगह पॉइंट ले लिए। मानते हैं कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, अब ये इस तरह स्ट्रेट मूव कर रहा है, इस तरह यूनिफॉर्म, क्योंकि हम लोग नॉन यूनिफॉर्म लेंगे तो उसका एग्जैक्ट वैल्यू तो आएगा नहीं, इसलिए यूनिफॉर्म ले रहे हैं। ठीक है, हम लोग मान के चल रहे हैं ये यूनिफॉर्म ले लिए, तो यहाँ पे कोई पॉइंट ए है, तो यहाँ पे पॉइंट बी, पॉइंट ए और पॉइंट बी ले लिए। कोई ऑब्जेक्ट है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ए टू बी, तो ये बताओ कि ये यहां से स्टार्ट कर रहा है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको ज्वाइन करते थे सब तरफ से, चारों तरफ से हम इसको ज्वाइन करके इसको नीचे तक इसको इससे ज्वाइन कर दिए। ठीक है, और इसी बात का हम लोग स्टेटमेंट भी लिखेंगे, जो हम लोग काम कर रहे हैं जितना, उस बात का हम लोग स्टेटमेंट भी लिखेंगे कि क्या क्या हम लोग किए। इसको हम लोग मिला दिया, और क्या मिल सकता है, इस पॉइंट को इससे मिला सकते हैं यहां पे। तो नेमिंग कर देते हैं, यहाँ ए और बी हो गया, यहाँ तो ओ हो गया, अब बी के बाद क्या सी, तो हम लोग यहाँ सी लिख देते हैं, और एक बच गया डी, तो सी यहाँ पे डी लिख देते हैं, ये हो गया हमारा ई। ठीक है, पॉइंट ऐसा कोई रियल नहीं है, ऐसे ही लेना है, आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो। तो एक बात बताओ, कोई भी ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट किया ना जाना, यहां से जाना स्टार्ट किया, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी यहां है ना, तो उसका यहां से यहां तक गया होगा। इनिशियल वेलोसिटी मतलब स्टार्ट किया होगा ना शुरू में, कहां से कहां, तो शुरू में यहां से यहां तक गया है ना, इनिशियल वेलोसिटी के साथ यहां से यहां तक गया है, तो ये इसका जो है इनिशियल वेलोसिटी यू है। और ये कहां पे खत्म किया, ये यहां पे खत्म किया। स्टार्ट कहां से किया था, यहां से। अगर ऐसे देखें, ये क्या है, मेरा वेलोसिटी है ना, ये पूरा वेलोसिटी है, तो ये और ये भी तो वेलोसिटी है। अगर ये पॉइंट यहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम, अगर ये पॉइंट यहां से स्टार्ट करते, तो यहां से ये भी तो वेलोसिटी है पूरा, तो हमारा ये भी पूरा वेलोसिटी है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि अगर कोई मान लो स्टिक है जो स्ट्रेट, इतना लंबा स्ट्रेट, इसको स्ट्रेट रखे हैं, बोर्ड में स्ट्रेट नहीं हो पाया, मान लो स्ट्रेट को स्टिक है उसको ऐसे खड़ा कर रहे हैं, और वही साइज का स्टिक को मान लो यहां पे भी खड़ा कर दे रहे हैं, तो दोनों का जो लेंथ होगा वो सेम होगा ना, सेम होगा। तो बस वही बात है कि ये देखो इससे मैच कर रहे थे, इक्वेट हो रहा ना, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों वैल्यू इक्वल होगा, तो ये वी और ये वी दोनों वी होगा। क्यों लिए, क्योंकि ये फाइनल वेलोसिटी यहां कंप्लीट कर रहे हैं। स्टार्ट कहां से किया था, यहां से स्टार्ट किया था, तो ये हमारा u है, ये हमारा पूरा v है। ठीक है, ये u और ये v, देखो तो ये एक ट्रेपेजियम बन रहा है, ये एक ट्रेपेजियम बन रहा है, और बीच में ये एक ट्रायंगल बन रहा है। तो ये चीज इसमें ध्यान देना है आपको, सबसे ज्यादा इसमें यही ध्यान देना है, जो भी हम फॉर्मूला या जो भी ग्राफिकल क्वेश्चन बनाते हैं वो उसमें यही ध्यान देना है स्लोप कैसा बन रहा है। कभी ट्रेपेजियम बनता है, कभी स्क्वायर बनता है, कभी ट्रायंगल बनता है, और उसी के अनुसार उसका एरिया निकालते हैं। और फिर कभी सोचते हो कि अरे यहाँ पे तो ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला लगा दिया, कभी सोचते हैं ट्रेपेजियम के एरिया फॉर्मूला लगा दिया। तो यहाँ पे उस फिगर पे डिपेंड करता है कि वो फिगर कैसा बन रहा है। अगर इसका बात करेंगे तो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो इतना दूर का एरिया मिल जाएगा। अब हम इसका बात करेंगे तो ये एक रेक्टेंगल की तरह बन रहा है, हम इसका रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। लेकिन ये अगर पूरा का बात करें, ये पूरा का अगर बात करें, देखो एक ट्रेपेजियम की तरह ये है, और ये ट्रेपेजियम का पूरा हमारा एरिया निकल जाएगा, तो पूरा का एरिया पता चल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कैसे जानेंगे क्या, तो देखो यहाँ पे कि वेलोसिटी यहां से स्टार्ट हुआ था, मान लो यहीं से स्टार्ट हुआ था, इनिशियल वेलोसिटी है, यहां से लेके ये वेरी कर रहा है ना, बढ़ते चला बढ़ते चला बढ़ते चला, यानी वेलोसिटी में चेंजेस आ रहा है। और टाइम के साथ, ये हमारा टाइम नीचे में टाइम दिखा रहा है ना, ये 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड करते करते यहां तक इतना टाइम, तो टाइम भी वेरी कर रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यही ना बात हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, इसी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। यानी ये स्लोप जो है जिसमें वेलोसिटी वेरी करेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये स्ट्रेट स्लोप हमेशा क्या देगा हमको, एक्सेलरेशन देगा। क्यों, क्योंकि इसके वेलोसिटी में चेंजेस आ रहा है टाइम के साथ, तो टाइम के साथ जो भी एक्सेलरेशन में चेंजेस होता है उसी को तो हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो ये स्लोप हमको क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। ये बात याद रखोगे, हम लोग जब सॉल्व करेंगे वहां पे ये चीज लागू होगा, वहां पे ध्यान देंगे हम इसको। ठीक है, तो ये तो था डायग्राम, मैंने समझा दिया कि डायग्राम में क्या क्या है कैसे है। तो ये हमारा यूनिवर्सल यू, ये हमारा भी, और ये जो ये है हमारा टाइम है। अब देखो वही बात को हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि कहाँ कहाँ क्या क्या है। तो उस बात को अब जो है बुक में कैसे बनाना है, बुक में या फिर आपको एग्जाम में कॉपी में कैसे बनाना है उसको मैं बता देता हूं कि कैसे बनाओगे आप वहां पे।
कि सबसे पहले डायग्राम के अनुसार आप बताओगे कि कहाँ कहाँ का वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले ये ग्राफ क्या चीज का ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो आप लिखोगे बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या क्या है। तो ए हमारा लिख दोगे एक्सेलरेशन है, ये चीज लिख दोगे, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। यू हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, ये भी लिख लोगे। भी हमारा फाइनल वेलोसिटी है, ये भी लिख लोगे, ठीक है। इतना लिख लोगे। अब है कि ग्राफ में क्या है, मैं जो बोल रहा हूं उस बात को लिखोगे अच्छे से, कि इसमें लिखोगे कि जो वेलोसिटी है बॉडी का वो चेंज। देखो यहाँ पे अगर हम ग्राफ में ध्यान दे, हल्का सा मैं लिखवाने से पहले एक बात ध्यान दे दूं आपको, कि वही मैं जो बात पहले बोल रहा हूँ फिर से बोल रहा हूँ कि एक में वेलोसिटी जो है देखो चेंज हो रहा है, ये आगे बढ़ते चला। अगर नहीं होता तो ये सीधा इस लाइन में होना चाहिए था, इसको सीधा, कोई वेलोसिटी में चेंजेस नहीं, लेकिन ये चेंज हो रहा है, तब तो ये ऊपर 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 चलते चल जा रहा है, इसमें वेलोसिटी में चेंजेस आ रहा है ना। अब कैसे जानोगे कैसे चेंजेस आ रहा है, तो देखो अगर इस पॉइंट पर निकाला जाए तो यहां से यहां का जो वेलोसिटी, ये वेलोसिटी ने बता रहा है, ये वेलोसिटी और ये टाइम अलग है। अगर हम यहां से यहां निकाले, यहां से यहां का वैल्यू निकाले, तो ये वेलोसिटी और ये टाइम का वैल्यू अलग है ना, है। यानी ये वेरी करते जा रहा है, बढ़ते चल जा रहा है, इंक्रीज करते चल जा रहा है। तो वहीं पे हमको यहाँ पे ध्यान देना है। तो वही बात वहां पे लिखोगे कि द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, या कोई भी ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो, चेंजेस फ्रॉम ए टू बी, यानी ए से बी तक में उसका वेलोसिटी जो है चेंज हो रहा है। किसके रेस्पेक्ट में, ये टाइम है ना मेरा, इधर इधर मेरा टाइम है, ऐसे एरो दे दोगे यहाँ पे, ये मेरा टाइम है, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो लिखोगे कि द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस फ्रॉम ए टू बी इन टाइम टी एट यूनिफॉर्म रेट, ठीक है। और उसके बाद ये जो हमारा पूरा बीसी है, आखिर ये तो फाइनल वेलोसिटी है ना, स्टार्ट होके यहां खत्म कर रहा है। तो स्टार्ट तो यहां से भी, यहां से लिया था ना, कि ये यहां से स्टार्ट होके यहां गया और यहां से इस तरह गया, तो स्टार्टिंग पॉइंट तो यहां से है, ये पूरा हमारा इनिशियल है। तो ये इनिशियल है, तो वही तो यहाँ पे इनिशियल भी हो गया, और यहां से स्टार्ट किया यहां खत्म किया, ये पूरा फाइनल हो गया। तो ये हमारा पूरा वी हो गया, फाइनल वेलोसिटी जहां पे खत्म किया, ये खत्म किया तो हमारा क्या हो गया, वी हो गया। ये यहां से स्टार्ट किया था तो ये हमारा यू हो गया, यू। तो वही बात है, बीसी हमारा फाइनल लिख देंगे कि बीसी इज दी फाइनल वेलोसिटी। और इस जो ओसी है, ये ओसी, ये तो टाइम दिखा रहा ना, तो ओसी इज दी टाइम टी, ठीक है। टाइम टी पूरा को टी ले लो, टाइम टी, ठीक है। अब देखो इतना नहीं लिखो, मैंने जो बोला है बात, उस बात को कॉपी में लिखोगे, इसके बाद वहां पे मेंशन करोगे, ठीक है। मैं इतना लिखूंगा तो काफी वीडियो लंबा होते जा रहा है, इसलिए मैं इतना नहीं लिखूंगा। अब हम लोग डायरेक्ट प्रूफ करने जाते हैं कि देखो हम लोग क्या कर रहे हैं कि बी से ओसी पर ये जो हम खींचे हैं, बी से ओसी पर, है ना, ये हमारा ओसी है, तो बी से ओसी पर एक परपेंडिकुलर खींचे हैं ना। उसी तरह से एक पैरेलल लाइन हम लोग क्या किए हैं कि ए से डी तक खींचे, ये इसके पैरेलल है, ये इसके, इस बात को लिखना है, मैं जो बोल रहा हूं लिखना है, ठीक है। कि क्या लिखोगे कि ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम बी टू ओसी, बी से ओसी पर एक परपेंडिकुलर खींचे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है वहां पे कि हम लोग क्या किए हैं कि ए से डी तक में एक पैरेलल लाइन खींचे हैं जो ओसी के पैरेलल है, यानी ड्रॉन ए डी विच इज पैरेलल टू ओसी। उसके बाद एक और हम लोग काम किए हैं यहाँ पे कि खींचने के, ये यहां तक भी खींचे हैं ना, तो लिखेंगे कि बी पैरेलल टू ओसी, ये भी लिख सकते हैं। और ये भी लिख सकते हैं कि बीई जो है वो ओई पर परपेंडिकुलर है, ओई पर बीई परपेंडिकुलर है। तो इतना बात आपको लिखना है। उसके बाद अब देखो कि ये जो u है, जो एग्जैक्ट वैल्यू, वो हमको अब लिख देना है। क्या क्या देखो, तो ये u का वैल्यू क्या है, OA का वैल्यू u है, OA बराबर u है कि नहीं है, देखो डायग्राम में देखो, है ना, ये वाला OA का वैल्यू u। उसके बाद ये देखो तो ये पूरा v क्या है, BC का वैल्यू v है, BC का वैल्यू v है कि नहीं। और एक और चीज हम लोग जानते हैं कि चूंकि ये जो BC है ये दो पार्ट में बना हुआ है ना, इतना और इतना, तो हम लोग BC को लिख सकते हैं, BC को BD प्लस DC लिख दिया हम लोग, BD प्लस DC। अब देखो यहाँ पे BD प्लस DC हो गया। तो आप एक चीज ध्यान दो कि पूरा BC क्या था, पूरा BC भी था, तो पूरा BC के नीचे भी लिख दिया। BD क्या है देखो, तो BD का कुछ वैल्यू पता है, BD का वैल्यू नहीं पता है, चलो ठीक है।
सी डी कहां पे देखो तो सी डी देखो तो इतना वैल्यू इतना के बराबर है ये आपस में, तो ये अगर u है तो सी डी भी u होगा। तो सी डी के यहाँ तो बी डी की जगह बी डी लिख दो, सी डी के जगह यहाँ मेंशन कर दो कि चूंकि सी डी जो है ओ ए के बराबर होगा। ठीक है, चलो अब देखो तो आगे इक्वेशन 1 मान लो इसको। ठीक है, हमको भी पता यू पता, अब खाली बी डी का वैल्यू निकालना। अगर बी डी का वैल्यू निकाल ले तो काम हो जाए। ठीक है, बी डी का वैल्यू अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो फिर हमारा काम हो जाएगा। तो देखोगे कि जो हमारा यहाँ पे जो हमारा स्लोप है वेलोसिटी का, ठीक है, ग्राफ का जो स्लोप है वो मैंने पहले ही बताया था कि ये स्लोप क्या देगा हमको, एक्सेलरेशन। क्यों देगा मैंने बताया इसका मतलब, क्यों, क्योंकि जो है ये हमारा वेलोसिटी है, ये हमारा टाइम है। तो वेलोसिटी में चेंजेस हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो ये स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। अगर मान लो ये स्लोप यहाँ वेलोसिटी ना होता, यहाँ होता मान लो यहाँ पे होता वेलोसिटी की जगह डिस्टेंस होता, ठीक है, डिस्टेंस, यहाँ टाइम होता, तो डिस्टेंस बाई टाइम क्या देता है, स्पीड ना, डिस्टेंस बाई टाइम स्पीड, तो ये स्लोप हमको स्पीड देता। बात समझ में आ रहा है। अगर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, तो ये ग्राफ हमको वेलोसिटी देता। तो ये बात याद रखोगे, कैसे पहचानेंगे कि हमको वेलोसिटी देगा और कैसे पहचानेंगे एक्सेलरेशन देगा, कैसे पहचानेंगे स्पीड देगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखोगे। ठीक है, तो अब देखो, तो ये तो समझ में हमको आ गया कि ये जो ए बी है ये स्लोप हमको एक्सेलरेशन देगा, एक्सेलरेशन देगा ना, स्लोप ए बी। तो स्लोप जो ए बी है वो कैसे बना है, ये जो स्लोप है ए बी वो कैसे बना है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए बी जो है वो बी डी बाई ए डी के बराबर है ना। ये स्लोप कैसे दे रहा है, ये और ये लाइन दे रहा है, तो यहाँ पे स्लोप हो जाएगा कि यहाँ पे, अच्छा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप नीचे लिख लोगे आप लोग कि वहां पे ऐसे लिख दोगे कि द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी और द ग्राफ इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन ए। तो ए इक्वल टू क्या लिखोगे कि स्लोप, ए इक्वल टू लिख दोगे स्लोप ऑफ लाइन ए बी। लाइन ए बी जो है वो स्लोप एक्सेलरेशन ए देगा, यानी ए इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, बी डी, ये वाला बी डी और ए डी, बी डी बाई डी ये देगा। अब देखो एक्सेलरेशन ए का वैल्यू ए डी बाई बी डी मिल गया हमको। अब यहां से देखो, चूंकि ये जो ए डी है यहाँ पे देख रहे हो ए डी, अब ए डी में जाओ तो ये ए डी इस ओसी के बराबर नहीं है, यहाँ पे ओ है, ओसी के बराबर है कि नहीं, तो ओसी का वैल्यू कितना टी, तो एडी का वैल्यू भी टी, तो ए बराबर बी डी बाई टी, यहाँ पे लिख दोगे सिंस ए डी बराबर टी, है ना। तो देखो तो टी डिवाइड में है ना, यहाँ चल जाएगा मल्टीप्लाई में, तो बी डी का वैल्यू कितना आ जाएगा ए इंटू टी, तो वही बी डी का वैल्यू यहाँ रख देंगे ए इंटू टी प्लस यू। देखो तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी आ गया। तो ये हमारा जो है फर्स्ट इक्वेशन है मोशन का, जो इस तरह से प्रूफ हम लोग डायग्राम करेंगे, डायग्राम से जिसको बोलते हैं ग्राफिकल मेथड, उससे हम इसको प्रूफ करेंगे। अगले वीडियो हम लोग देखेंगे कि जो हमारा एस इक्वल टू यूट्यूब प्लस हाफ एटी स्क्वायर और भी स्क्वायर माइनस स्क्वायर टू एस, उसको कैसे प्रूफ करना है अगले वीडियो में उसको हम लोग देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करोगे तो जो भी नया चैनल, जो भी नया मैं वीडियो डाल रहा हूँ उसको आपका लिंक, उसका नोटिफिकेशन जो है आपका जल्दी मिलेगा, और बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, और सबको शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू एवरीवन।